नमस्कार। YouTube में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं हूं राज सिंह। सबसे पहले मैं अपील करूंगा आपसे कि जल्दी से जल्दी आप हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, हम आपको कुछ ना कुछ जो है अपने YouTube के माध्यम से दिखाते रहते हैं और आज बहुत मज़ेदार जो एक ख़बर दिखाने वाला हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ये वीडियो देखें। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के कितने बयानों का मैं जवाब दूं। उनको अब वो इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, किसी और सीट पे तो उनका उम्मीदवार है नहीं। अब जो फ्रस्ट्रेशन की उनको बीमारी हो चुकी है, उनको अब दिल्ली जाके, क्योंकि वो रहते दिल्ली में ही हैं, उनको दिल्ली जाके इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। तो देखा आपने उमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी हैं और उनको दिल्ली में जाकर के अपना इलाज करवाना चाहिए। और अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या कह रहे हैं। बाकी की बात बाद में बताता हूँ। किसी भी दुश्मन के, वो चीन का रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने, अमेरिका, उनकी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के क्या होती, वो किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। बेजबान बच्चे होते, उसके साथ अगर क्या, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसान की बच्ची तो है, खुदा की बनाई हुई तो बच्ची है जिसने हमको और आपको बनाया, उसके साथ ये करे। और जब उनको पुलिस पकड़ने गई तो रोकने वाले कौन थे? 2 मिनिस्टर, एक बीजेपी का और एक ये, जो कांग्रेस का 2 दफा एमपी बन चुका था, 2 दफा एमएलए कांग्रेस का बना था। उसने कांग्रेस में रहकर कुछ नहीं सीखा, इंसानियत भी नहीं सीखी थी, वहशीपन सीखा। वैशी तो वैसे ही होता, वो कहीं भी रहे। बीजेपी जब उसको हम बहुत कम्युनल फिरका परस्त कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको निकाल दिया उस जुर्म पर। लेकिन लिया किसने? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये तो बीजेपी से गए गुजरे। बीजेपी ने जिसे बुरा समझा उसे निकाल दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला से निके बलाक तक पागलों की तरह उसको कंधे पे उठा के घुमा रहे। तुम क्या बीजेपी को गालियां देते हो? तुम तो उनके, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं इतनी बुरी बात, तुमसे उनसे बहुत गए गुजरे, बहुत गुजरे। तुम्हें तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लीडर को, जिन्होंने टिकट भी दी और जो उसके लिए दूसरी पार्टी वाले यहां प्रचार कर रहे। इनसे क्या तवक्का हम करें? क्या तवक्का करें? क्या भरोसा किया? जो अकलियत का राग जानते हैं, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। यहां तो बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह अल्लाह। और करते क्या है? किनका साथ देते हैं, किनके लिए वोट मांगते हैं। मुझे बहुत अफसोस राहुल गांधी पर, जो उस वक्त कहता था कि जेल भराओ तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी तकरीरें सुनो उमर अब्दुल्ला की, जब तक ये जेल नहीं जाएगा हमें एहसास नहीं है। आज कहां जेल? आज तो पागलों की तरह गली गली में तुम घूमते हो। ये मेरा शेर है, ऐसे शेर पाले हैं तुमने लोगों की बच्चियों की बेहुरमत करने के लिए। तुम्हारी पार्टी को कोई हक नहीं है इस जम्मू कश्मीर में या सियासत में आने का, जिसकी सोच इतनी गंदी हो। बेरोजगारी खत्म करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बिजली पैदा करना है। अगर इंडस्ट्रीज़ देनी है उसके लिए बिजली हो। अगर जम्मू कश्मीर में कहेंगे हमने इतनी इंडस्ट्रियां दी और इतनी लाई, लेकिन ये घराट थोड़ी है पानी पर चलेगा। अब पानी भी ख़त्म हो गया, उसके लिए बिजली चाहिए। इसलिए अगर वो जो भी हुकूमत आए, चाहे ए पार्टी की हो या बी पार्टी हो नेशनल, उसके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं बेकारी ख़त्म करना, बेरोज़गारी ख़त्म करना,
महंगाई को कम करना, मैं ख़त्म तो नहीं कह सकता, महंगाई को कम करना, ये सबसे बड़े मुद्दे। सर, कांग्रेस के लगातार लीडर जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको लगता है इस हालत में वो बीजेपी को हरा पाएगी कांग्रेस? अब वो जाने उनका काम, क्योंकि मुझे तो कभी कभी शक लगता है कि कांग्रेस ही बीजेपी से मिली है, क्योंकि तकरीबन 10 साल से कई लीडर, तकरीबन हम 30-35 लीडर थे, 25 ने तो साइन ही किया था, 23 ने ये लगे थे कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, लीडरशिप कुछ नहीं करती है, चेंज नहीं होता है सिस्टम, हमारा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, प्रेसिडेंट, कमेटी नहीं है, चेंज हो रही है, कोई देहात में जाता नहीं है, ऑफिस बेयर बनाते हो तो घर में रहते हैं, कुछ चेंजेस करो। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप कोई सुनती नहीं है, बल्कि जो सुनते थे उनको कहा तुम बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, तो बीजेपी वाले उनको कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो। तो उसका मुझे शक लगता है कि वो खुद चाहते हैं बीजेपी आ जाए, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो देखा आपने, सुन लिया आपने कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या कहा है। ये इलेक्शन का समय होता है, ये जो लीडर होते हैं, ये पार्टियां जो होती हैं, चाहे कितना भी अपना हो उसे भी पराया कर देती है, क्योंकि जब इनका इलेक्शन का समय होता है ये कुछ और बोलते हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तब ये कुछ और बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है, किसी भी प्रकार से वोट मिले, लेकिन मिले तो मिले कैसे, उसके लिए प्रयास है। आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके लिए हम नई से नई न्यूज़ जो है वो लेकर के आते हैं, और समय इलेक्शन का है। आप इन सभी लीडरों की बातों को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।